भाई उज्जैन के महाकाल मंदिर और मक्का मदीना के बारे में क्या है? ठीक है भाई। तो ये सारे हमारे हिंदू भाइयों को, जो लोग को ये लगता है कि काबे के अंदर शंकर भगवान बंद है, तो नहीं भाई, शंकर भगवान बंद नहीं, ना ही उनको कोई बंद कर सकता है, ठीक है। और वो भी घर शंकर भगवान का ही है। शंकर भाई जब भगवान जब चाहे उधर आके रह सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे अंदर से दिखाया है कि वो खाली है। अगर मैं बोल दूंगा ना तो हिंदू आदमी कभी बिलीव नहीं करेगा कि ये क्या है, ठीक है। लाइट दिखाई देती है, बहुत सारे फरिश्ते ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, पंख वाले फरिश्ते उड़ते हुए, उनकी एक अलग कैटेगरी है। सर्कुलेशन मोशन में एंटी क्लॉकवाइज सबके सब गोल घूमते रहते हैं, यहाँ से लेकर आसमान तक। बहुत सारे लोगों ने देखे, धाम में भी जितनों की दृष्टि खुली सबने एक ही चीज़ एक्सपीरियंस की है। जन्नत जैसा लगता है, पूरी लाइट और सब एंजल्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। बहुत खूबसूरत और मतलब एक अलग ही लेवल की चीज़ दिखती है। क्योंकि मेरी बिलीफ है तो मेरे को तो दिखता ही, लेकिन बहुत सारे जो अपने धाम के जो मतलब मुस्लिम नहीं भी, उन लोगों ने भी सारी चीज़ वही चीज़ एक्सपीरियंस की है। तो ये एक बात है। और शंकर भगवान और शिवलिंग कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और महाकाल की शक्ति की बात हुई है तो मैं एक बताता हूँ आप लोग को एक स्टोरी। ये अभी लास्ट टाइम जब मैं धाम में गया था तब की बात है। भैया महाकाल मंत्र पढ़ रहे थे, मेरे को मालूम नहीं थी वो बात, और कुछ काफ़ी दिनों से भैया पढ़ रहे थे। तो शाम का टाइम था, उस दिन भैया भी शायद देर तक बैठ गए थे। तो भैया सब पब्लिक का हो गया, भैया उठ के हवन के पास बैठ के जाप करते करते भैया ने सबको बोल दिया यहाँ बैठ जाओ, सब लोग बैठ गए। अब मैं, अमनदीप और हम लोग 5-6 जन साबिर भैया की चौकी के पास बैठ के बात कर रहे थे, जो मस्ती मजाक क्वेश्चन आंसर सेशन। तो अचानक मैंने आँख बंद किया ना, बात करते करते मैंने ये देखा, जैसे मान लो अपना ये धाम है, ठीक है, ये शनिदेव, साबिर पिया, माता की चौकी, भैया यहाँ बैठते, इधर हवन चलता है। ये ऐसा रेक्टेंगुलर धाम है। धाम के ऊपर जैसे मान लो धाम इधर है, तो ये मेरे कंधे इतना पार्ट दिख रहा था मेरे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये कंधे, सर और घुंघराले बाल। समझ गए कितनी बड़ी इमेज थी? ये धाम है इतना, ये सर और ऐसा कंधा, इतनी बड़ी बॉडी मेरे को दिखने वाला। अरे बाप रे, ये क्या सीन है? मैं सोचा कुछ गलत दिख रहा है। फिर से आँख बंद किया, अरे 4K में एकदम क्लियर, ठीक है। किसी ने पूछा था 4K और 720 क्या है, बाद में बताता हूँ। एकदम क्लियर बॉडी कैसी थी? ब्लैक कलर के मार्बल की जो मूर्ति होती है भगवानों की, जैसे नंदी की काली कलर की स्टोन की बनी हुई थी, वैसी बॉडी शाइन करती हुई, लेकिन पूरी की पूरी ब्लैक, एकदम डेंजर। मैंने देखा कि एक लेडीज़ की शक्ल है, समझ गए? इतना हिस्सा लेडीज़, घुंघराले बाल, और वो ऐसी घूम रही है, दोनों शोल्डर ऐसा घूम रहे। जैसी वो ऐसा घूमी ना, मैंने पहले देखा फेस, ये हिस्सा देखा, ये हिस्सा घूमते हुए जैसी ही ऐसा घूम के जैसी बाल आए, अब पीछे से बाल, बाल कितने घुंघराले घुंघराले बाल एकदम, वो भी कितने घने के, अगर उसको दबा देंगे ना अपन तो वो इतने ही दबेंगे, इतने घने घुंघराले बाल। घूम के जैसी वो इमेज का चेहरा देखा ना, ऐसा है, ऐसा घूम रहा है। तो अभी पीछे का बाल आया, बाल आने के बाद जैसी फेस आया ना, तो दाढ़ी ऐसी, मूछे बड़ी बड़ी, लाल लाल आँख, लेकिन आँखें ऐसी थी वो जैसे शंकर भगवान की होती ना, यूँ नीचे, लेकिन बड़ी बड़ी आँख। वो घूम के और उन्होंने ना मेरी तरफ देखा, और मैं देखने लग गया। उन्होंने जैसे मेरी तरफ देखा ना, मेरी बॉडी पर करंट चालू। उन्होंने ऐसा हाथ लंबा किया, मेरे को यहाँ पे टच किया, और ऐसा लगा जैसे बम फूटा हुआ अंदर। बोलो ओह! मैं भाग के गया भैया के पास। मैंने भैया के पास गया, मैंने, अब मेरे को नहीं पता था, बहुत सारी पब्लिक बैठी थी ना, तो मेरे को सबके सामने नहीं बोलना था। मैंने भैया के कान में आके बोला, मतलब भैया अपने धाम जितने बड़े, एक मैंने देखा देवी है, वो देवी का चेहरा देखा, वो गोल घूमी, पीछे से बाल दिखने लगे, जैसे ये चेहरा गोल घूम के इस तरफ आया तो आदमी का चेहरा हो गया था, और लंबी दाढ़ी है उनको, मूछें ऐसी है, पूरे घुंघराले बाल है, और पूरा काला चेहरा, एकदम तेज स्ट्रेट नाक। तो भैया बोले, अरे क्या बात है करीम खान, तूने क्या देख लिया? और उसके जस्ट पहले ना भैया मेरे को मस्ती कर रहे थे कि करीम खान देखिए, एक बहुत खूबसूरत देवी आई है, 1 देवी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, उसके पास 3 देवियाँ हैं, और वो तू देखने की कोशिश कर। तो बोले देख आ गई है क्या? तो मैंने देखा, तो मेरे को दिखा धाम के 4 कॉर्नर पे 4 दूत खड़े हुए, शंकर भगवान काले कलर के जैसे, तो ब्लैक कलर के शंकर भगवान ही, लेकिन ब्लैक कलर के। तो मैंने बोला नहीं, तो बोले कि नहीं देख देख, गौर लगा के देखते। मैं देखा, मेरे को नहीं दिखा। तो बोला नहीं भैया अभी तक तो नहीं आई है। बोले ठीक है। तो मैंने ये जाके देखा, तो भैया हंसते हंसते खुश हो गए। बोले अरे क्या बात है करीम खान, बोले तुझे मालूम है मैं कौन सा मंत्र पढ़ रहा हूँ? बोला नहीं। बोले मैं महाकाली का मंत्र पढ़ रहा हूँ।
तो तूने जो शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन देखा महाकाल महाकाली का, फिर भैया ने बोले सब लोगों को बता क्या ये। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने वो महाकाल वाला रूप जो था वो मैंने देखा धाम के अंदर, भैया जाप कर दे। और फिर भैया ने बोले अब बता क्या हो रहा है। तो मैंने बताया जितनी पब्लिक बैठी है सब लोगों के ऊपर ब्लैक कलर का एक धुएं का ऐसा पिलर बना हुआ है, और वो पिलर को मैं अगर खोल के देखूँ तो मेरे को दिखता है एक शंकर भगवान जैसे त्रिशूल लेके उस बंदे के सर पे हाथ रख के खड़े। तो ये मेरा महाकाल वाला एक्सपीरियंस था। और बहुत सारे इंडिया में ऐसे शिवलिंग हैं जिनको मैंने कभी कुछ देख लेता हूँ, कभी भी यूट्यूब पे देख लिया, कोई वीडियो आ गया तो देखते हुए बैठा रहता तो ध्यान लगा के, तो मेरे को दिखता है किसी में ना मेजर तो एक ही शंकर भगवान रहते हैं अंदर, जो रूप है वो शंकर भगवान का है त्रिशूल वाला। किसी में कुछ कपड़े पहने होते हैं, किसी में अलग बॉडी होती है, किसी में रुद्राक्षी माला बहुत ज़्यादा होती है, किसी में एक ही होती है, किसी में सिंपल जैसे रहते, किसी में एकदम बिजली चमकती रहती है। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है मंदिर, वो एक दिखाई देते उन, और ऐसा दिखाई देता जैसे ये गांव है, वो गांव के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी शंकर भगवान के दूत रह रहे, 2 सिंह वाले, 1 सिंह वाले और राक्षस टाइप, ये लोग सब शंकर भगवान के दूत हैं। तो हर शिवलिंग में कोई ना कोई मतलब एक बस्ती बनी रहती है। तो जितने लोग आते हैं तो ये शिवलिंग वाले ही उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये मैं काफ़ी सारे शिवलिंग में देख चुका हूँ। तो जो महाकाल वाला शिवलिंग है उसमें तो एकदम स्ट्रॉन्ग एक बड़े काले कलर के खड़े दिखाई देते, लेकिन जैसा बड़ा साइज़ में वो अपन ने धाम में देखे। बाकी तो जितने शिवलिंग, जैसे सदगुरु का मैं वीडियो बनाऊंगा सदगुरु का कि मैंने कहाँ से शुरुआत किया था, मैंने क्या देखने की ट्राई किया, तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो ये मेरा महाकाल वाला एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपको बता दिया।